सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो भर्ती आई है यूनियन बैंक भागलपुर में चौकीदार एवं कार्यालय सहायक भर्ती 2026 के बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। ये भर्ती जो आई है यूनियन बैंक में भागलपुर में चौकीदार पोस्ट के लिए और कार्यालय सहायक ऑफिस असिस्टेंट के लिए पोस्ट पर निकाली गई है। यदि आप लोग इस भर्ती में सेलेक्टेड होना चाहते हो, इस भर्ती में भर्ती होना चाहते हो या फिर इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया इस भर्ती का जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं उनकी शिक्षित योग्यता क्या रहनी चाहिए, एज लिमिट क्या रहनी चाहिए, इस भर्ती में आवेदन फीस कितना रहने वाला है, ठीक है। इस भर्ती में यदि आप लोग सेलेक्टेड हो जाते हो, उस भर्ती में आप लोग चयनित या फिर भर्ती हो जाते हो तो आप लोगों को किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी मिलने वाली है और आप लोगों को किस पोस्ट के लिए क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप लोग इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखेंगे, ठीक है। तभी आप लोगों को जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस भर्ती के बारे में आप लोग डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। देखो, ये जो भर्ती आई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो कि भागलपुर में है, वहाँ चौकीदार और कार्यालय सहायक भर्ती के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। भागलपुर स्थित ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण के लिए चौकीदार और माली, ठीक है, चौकीदार और माली कार्यालय सहायक के पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से की जा रही है, यानी आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा तो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस भर्ती में आप लोगों को फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म अप्लाई करते वक्त कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे और जितने भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बताऊंगा इस भर्ती में लगने वाले, इन सबकी फ़ोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में अपने ओरिजिनल या मूल दस्तावेज बिल्कुल भी नहीं देंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह इस भर्ती में लगने वाले हैं इन सबकी फ़ोटो स्टेट ही डालकर फॉर्म में देंगे, ठीक है। और ये सभी आवेदन फार्म ये डाक के माध्यम से आप लोगों को कहाँ पर भेजना है वो डाक का पता भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। आप लोग बिना स्किप के पूरा देखेंगे इस वीडियो को, ठीक है। देखो, भागलपुर में स्थित ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान चौकीदार और माली और कार्यालय सहायक के पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से की जाएगी और इच्छुक, ठीक है, जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर अंतिम तिथि से पहले भेज सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आप लोगों को ए टू जेड बिल्कुल हिंदी में बताऊंगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा, ठीक है। इसकी लास्ट डेट भी बताऊँगा, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, ये जो दो पोस्ट वैकेंसी आई है चौकीदार और माली है, ठीक है, और एक है कार्यालय सहायक, ठीक है। देखो, भर्ती में जो है कौन कौन से पद शामिल हैं तो चौकीदार पोस्ट शामिल है और माली पोस्ट शामिल है, ठीक है, और कार्यालय सहायक पोस्ट शामिल है, ठीक है। देखो, इस पद पर चयनित उम्मीदवार को संस्थान की सुरक्षा, साफ सफाई और बागवानी तथा परिसर की देखभाल के लिए कार्य करने होंगे, ठीक है। जैसे आप लोग चौकीदार पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं और आप लोग सेलेक्टेड हो जाते हैं तो इस पद पर चयनित अभ्यर्थी इस भर्ती आप लोग सेलेक्टेड हो जाते भर्ती हो जाएंगे तो आप लोगों को सुरक्षा, ठीक है, संस्थान की सुरक्षा करना और सफाई, और जो है जो माली पोस्ट है इनके लिए बागवानी तथा परिसर की देखभाल करना, ठीक है। जैसे पेड़ पौधा हो गया उसका जो है पेड़ पौधे में पानी डाल दिया, पेड़ पौधे की सफाई कर दी या कटिंग कर दिया, ठीक है। जो बागवानी का काम होता है वो माली का ही होता है, ठीक है। और बात करते हैं कार्यालय सहायक की पोस्ट पर। यदि आप लोग कार्यालय सहायक की पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इस पद पर चयनित उम्मीदवार को कार्यालय का रिकॉर्ड तैयार करना होता है, कंप्यूटर पर कार्य करना होता है, दस्तावेज को जो है रख रखाव तथा अन्य कार्यालय संबंधित कार्य करने होते हैं, ठीक है। इस भर्ती में सेलेक्टेड होने के लिए आप लोगों को जो है शिक्षित योग्यता देख लीजिए, क्योंकि आप लोग इसी के बेस पे आप लोग अपना जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है माली और चौकीदार पोस्ट के लिए खाली 7वीं पास चाहिए, जो 7वीं और 8वीं होती है ना, माली पोस्ट के लिए खाली आप लोगों को 7वीं पास चाहिए। न्यूनतम जो शिक्षित योग्यता है वो माली पोस्ट के लिए 7वीं पास होना चाहिए। और जो माली है उसके लिए जो है कृषि और बागवानी, ठीक है, पौधरोपण का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिल सकती है, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जो है किसी बाग वगैरह में, जैसे कोई सरकारी बाग है, ठीक है, बाग में जो है प्रशिक्षण करके आए हैं, काफ़ी ऐसे उम्मीदवार होंगे जो प्रशिक्षण किया होगा उन्होंने, ठीक है, तो उन्हें जो है अलग से प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और बात करते हैं कार्यालय सहायक की पोस्ट पर। यदि आप लोग सेलेक्टेड हो जाते हैं तो इसमें जो है आप लोग जो है शिक्षित योग्यता क्या चाहिए आप लोग कार्यालय सहायक के लिए, तो स्नातक ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। मतलब जो आप लोग जो है कार्यालय सहायक के लिए स्नातक ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, MS वर्ड,
MS जो है एक्सेल, टैली तरह इंटरनेट सामान्य जो है ज्ञान का जो है आवश्यक है। ठीक है, आप लोग इतना को समझ के जो आप लोगों की शिक्षित योग्यता है वो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रही है। ठीक है, आप लोगों की जो शिक्षित योग्यता है वो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रही है। ठीक है, और बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। इस भर्ती में जो है एज लिमिट क्या रहने वाली है, आप लोग ध्यान से देख लें। जो न्यूनतम आयु है इस भर्ती में, जो न्यूनतम आयु है आप लोग की वो है 22 वर्ष और अधिकतम आयु जो रहने वाली है वो है 40 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम आयु जो रहने वाली है वो 22 वर्ष है और अधिकतम आयु जो रहने वाली है वो है 40 वर्ष। ठीक है, वेतन के बारे में आप लोग डिटेल में भी समझाऊंगा, अभी आप लोग ये देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग चौकीदार और माली पोस्ट पर सेलेक्टेड हो जाते हैं और इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं तो आप लोग ये देख लीजिए कि आप लोग की सैलरी कितने रुपये महीना मिलेगी। ठीक है, चौकीदार और माली पोस्ट की जो सैलरी रहने वाली है वो 12,000 रुपये प्रति महीना सैलरी रहने वाली है। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में भी समझाऊंगा। ठीक है, चौकीदार और माली पोस्ट के लिए जो है 12,000 रुपये प्रति महीना सैलरी रहने वाली है और जो कार्यालय सहायक हैं उनके लिए जो है 20,000 रुपये प्रति महीना सैलरी रहने वाली है। ठीक है, आवेदन शुल्क, अब आप लोग ये देख लीजिए, इस भर्ती में आप लोग ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग आवेदन शुल्क देख लीजिए। इस भर्ती में जो है आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए इस भर्ती में देखो, इस भर्ती के लिए किसी भी वर्ग को उम्मीदवार से कोई भी जो है आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब आप लोग SC से हैं, ST से हैं, जनरल से हैं, OBC से हैं, BC से हैं, दिव्यांग हैं। ठीक है, किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने के लिए नहीं लिया गया। ठीक है, ये जो आवेदन शुल्क है इस भर्ती का जो पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है, अब आप लोग ये देख लिए आवेदन का माध्यम, आप लोग ये देख लिए इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो आवेदन का जो माध्यम रहेगा वो आवेदन ऑफलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आवेदन पत्र भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों को डाक तथा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आप लोग डिटेल में बताऊंगा कि आप लोगों को जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे और डाक के माध्यम से ये जो आवेदन पत्र है ये कहाँ पर भेजना है। ठीक है, देखो ये पूरी वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना चीज़ का। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप लोग ये देख लीजिए। ठीक है, जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है, ठीक है, जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 23 जुलाई 2026 है। ठीक है, अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करना कि अंतिम तिथि से पहले आप लोग अपना आवेदन पत्र भरकर निर्धारित पते पर जमा कर दें। ठीक है, कैंडिडेट सभी ध्यान देंगे। आप लोग ये देख लीजिए कि आप लोग इस भर्ती में, अब बिल्कुल ध्यान से देखना तभी आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि मैं ये बताने वाला हूं कि आप लोगों को जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोग मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे। ठीक है, लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो कार्यालय सहायक है, चाहे वो जो है माली पोस्ट है या चाहे वो चौकीदार है। ठीक है, इन तीनों में से किसी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग जो है लिफाफे के ऊपर आप लोग सबसे मेन पोस्ट पे जो है लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है कि जिस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस भर्ती का जो है आवेदन फार्म, एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड करना है। अब काफ़ी उम्मीदवार ये सोच रहे होंगे इस भर्ती का जो है मैं आवेदन फार्म, एप्लीकेशन फार्म कहाँ से डाउनलोड करूँगा। तो आप लोग अपने क्रोम पे जाएंगे या गूगल पे जाएंगे। गूगल पे या क्रोम पे जाके आप लोग को लिखना है ऑफलाइन फॉर्म। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म लग करके आप लोग वहाँ से ये जो इस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फार्म, ठीक है, जो भागलपुर के लिए वैकेंसी आई है उसका जो है आवेदन फार्म, एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड करना और उसे अच्छी तरह से भरना है। ठीक है, एप्लीकेशन फार्म, आवेदन फार्म में कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है, जैसा कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी या DOB। ठीक है, इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने गड़बड़ी करी तो आप लोगों जो फार्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और आवेदन फार्म, एप्लीकेशन फार्म में कोई भी जो खाली कॉलम है उसे खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो आवेदन फार्म है, एप्लीकेशन फार्म में कोई काटू पीटू तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, पेन से सड़ाना नहीं है और वाइटनर वगैरह का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जितने भी दस्तावेज बताऊंगा ना इन सब की फ़ोटो स्टेट लगेगी। ठीक है, जितने भी मैं आप लोग दस्तावेज बताने वाला हूँ इन सब की फ़ोटो स्टेट लगेगी। ठीक है, आवेदन के साथ संकलन किए जाने वाले दस्तावेज। ठीक है, देखो शिक्षित प्रमाण पत्र, जो भी आप लोग जिस भी भर्ती के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, जिस पोस्ट पे भर्ती आई है उस पोस्ट पे आप आवेदन कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जो है चौकीदार या माली पोस्ट पे आवेदन करेंगे तो 7वीं पास लगेगा। ठीक है, इसे कहते हैं शिक्षित योग्यता। या फिर आप लोग जो है कार्यालय सहायक पे लगाएंगे तो ग्रेजुएशन पास की डिग्री। ठीक है, तो आप लोग अपनी शिक्षित योग्यता लगाएंगे, जन्म तिथि प्रमाण पत्र लगाएंगे, आधार कार्ड लगाएंगे या कोई अन्य पहचान पत्र लगाएंगे। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र लगाएंगे, कंप्यूटर प्रमाण पत्र जो कि कार्यालय सहायक पद के लिए है। ठीक है, जो कार्यालय सहायक पोस्ट के है उसके लिए जो है कंप्यूटर प्रमाण पत्र लगाना है और पासपोर्ट साइज फोटो रंगीन लगाना है। ठीक है,
उसके बाद जो है सभी दस्तावेज की स्व प्रमाणित सेल्फ अटेंड प्रतियां लगानी है। ठीक है, जितने भी आप लोग दस्तावेज लगाओगे फोटो स्टेट और इसकी जो है सेल्फ अटेंड इसे जरूर करनी है। ठीक है, आप लोग इतना कुछ समझ गए। अब आप लोग ये देख लीजिए, अभी मैं आप लोग बताऊंगा कि ये इस भर्ती का जो है आवेदन पत्र आप लोग कहाँ पर भेजना है, वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए, इस भर्ती में जो है चयन प्रक्रिया देख लीजिए। इस भर्ती का जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो निम्न चरणों के आधार पर होगा। ठीक है, आप लोगों को जो है देखो सबसे पहले क्या होगा कि आवेदन पत्र की जांच की जाएगी। जो आप लोग इस भर्ती में आवेदन पत्र डाक के माध्यम से भेजेंगे लिफाफे में करके, उसकी जांच की जाएगी आवेदन पत्र की आप लोगों की। उसके बाद जो है आप लोगों का लिखित परीक्षा है। ठीक है, कौशल परीक्षा है, साक्षात्कार है, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए, देखो यदि आप लोग चौकीदार पोस्ट के लिए सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो चौकीदार के जो मुख्य काम क्या होते हैं। ठीक है, देखो संस्थान की सुरक्षा करना। आप लोग इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं, उसके बाद का क्या काम करना पड़ेगा मैं उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, देखो जो जिस संस्थान में आप लोग जाओगे ना, उसकी संस्थान की जो है सुरक्षा करना, परिसर की जो है साफ सफाई एवं निगरानी करना, जो माली पोस्ट है उनके लिए बगीचे एवं पौधे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी देखभाल करना, संस्थान के निर्देश अनुसार अन्य आवश्यक कार्य करना। ठीक है, आप लोग इतना कुछ समझ गए। अब आप लोग ये देख लीजिए, जो कार्यालय सहायक है, सभी कैंडिडेट ये देख लीजिए जो कार्यालय सहायक हैं और इस पोस्ट कार्यालय सहायक की पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे, इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाएंगे, तो आप लोग क्या काम करना पड़ेगा। देखो कंप्यूटर पर कार्यालय का काम करना पड़ेगा और फाइल एवं रिकॉर्ड का रख रखाव करना पड़ेगा, पत्राचार दस्तावेज को तैयार करना पड़ेगा, कार्यालय के दैनिक प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इस भर्ती का जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को देता हूं। देखो आवेदन पत्र जो है साफ और स्पष्ट अक्षरों में भरेंगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भरेंगे और उसे जो है आवेदन को साफ एवं स्पष्ट अक्षरों में भरेंगे, सभी जानकारी बिल्कुल सही भरेंगे। ठीक है, और किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ेंगे। यदि कोई भी जानकारी लागू नहीं होती है तो इसे नोट एप्लीकेशन लिखे, नोट जो है नाम में लिखेंगे। ठीक है, आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संकलन करेंगे। अधूरा या गलत आवेदन जो है आप लोगों का निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले निर्धारित पते पर आप लोग जो आवेदन है वो पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इस भर्ती में आप लोगों को जो डाक का पता है वो कहाँ है। ठीक है, आप लोगों को जो इस भर्ती में जो आप लोगों को जो डाक का पता है वो आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग चाहे तो इसे कॉपी कलम लेके अच्छे से नोट कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो में पड़ेगी, आप लोग वहाँ से उतार लेना। ठीक है, लेकिन वीडियो के लास्ट में आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं और इस भर्ती में सेलेक्टेड होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, देखो भर्ती कोई भी आती है तो आप सबसे पहले पता क्या आता है, नोटिफिकेशन पढ़ना होता है। ठीक है, चाहे वो भर्ती कोई सी भी हो, SSC JD हो, यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस है, चाहे SSC CGL है, MTS है। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी है वैकेंसी, अच्छी तरह से उस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ो। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करो। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।